ये हमारा क्वेश्चन है। टू identical conducting sphere P and S having charge Q each repel each other with a force of 16 Newton. A third identical sphere, uncharged sphere, is brought in contact with each. Find the new force of repulsion between P and S. इसको समझने की बात समझो ध्यान से। ये P and S दो स्फेयर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो क्या है, स्मॉल r है। इसके ऊपर चार्ज क्यों भैया, यहाँ भी Q है। अब बताओ कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में, ये है Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आपको दिया भैया 16 न्यूटन दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, देखिए समझिए। जो थर्ड स्फेयर है पहले उसको टच में लेके आए इसके, प्लीज समझिए। जो थर्ड स्फेयर आ रहा है अगर इसके टच में लेके आएंगे तो चार्ज क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, डाउट है। तब P के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा भैया, तब चार्ज Q/2 रह गया। बोलिए क्यों? क्यों इसका आधा चार्ज को इसने लिया, आर ने लिया। किसने लिया मेरे भाई, आर ने लिया। डाउट इस बात में आपको? वो अनचार्ज स्फेयर है, पूरा ध्यान बोर्ड में होना चाहिए भाई आपका। जब आप सीखते हो पूरा ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। बोर्ड में ध्यान रखिए, बात दिमाग में रख लेना। अगर तुम अपनी टीचर की बात को नहीं मानते, सच्चे टीचर की बात को नहीं मानते, तो अनसक्सेस की गारंटी है। तुम लाख ब्लेम देना मेरे को, पर अनसक्सेस तुम अपने कर्मों से हो जाओगे और किसी कारण से नहीं होगे। अगर आपने यहाँ पे आर टच में लेके आए आप, तो Q/2 चार्ज हो गया दोनों के पास, P के पास भी Q/2 और आर के पास Q/2। डाउट इस बात में आपको? अब जब ये P के ऊपर चार्ज बच गया भैया, अब अगर उसके में उसमें टच करेंगे तो कितना चार्ज होगा बताइए उसके ऊपर, बोलो। इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q/2। बताइए क्यों होगा? क्यों Q/2 चार्ज? तो मैं फिर दोबारा बताता हूं आपको। जो थर्ड स्फेयर जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो अनचार्ज स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज Q/2 रहेगा, उसके ऊपर Q/2 चार्ज चला गया। डाउट इस बात में आपको? अब वो Q/2 चार्ज लेके आई है, जब इसके टच में लेके आओगे, इसके टच में, तो कितना चार्ज होगा? दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भैया Q + Q/2 कर देते हैं। ये टोटल चार्ज होगा जो 3Q/2 होगा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों स्फेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 3Q/4, वहां भी 3Q/4 होगा, दैट यहाँ पे कितना चार्ज होगा, 3Q/4 होगा। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको आई बस में अच्छे से आपको? अब बताओ कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताओ। Q1 Q2, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देखो यहाँ पे कितना है बताइए, 3/8 आया भाई। 3/8 देख लो ध्यान से अच्छे से। ये कितना है, 16 न्यूटन है। कितना भाई ये 16 न्यूटन। अभी डाउट है इस बात में? डाउट है इसमें किसी को? 8 2 16, 2 3 6, कितना आंसर है मेरे भाई, 6 न्यूटन। कितना आंसर है, 6 न्यूटन। ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं, मैंने दिखाई ना आपको, वो 3Q/2 लिख देते हैं। नहीं, ऐसी भूल मत करना भाई। वो टोटल चार्ज है दोनों स्फेयर का मिला के, लेकिन दोनों पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। डाउट इस बात में आपको? डाउट है? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आते हैं। अभी बोर्ड एग्जाम का भी कॉन्सेप्ट वो पूरा JEE में जैसा हो गया है, वैसा नहीं रहा भाई जैसा पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं तब ध्यान दो। अगर ये दोनों वायर, प्लीज समझिए, ये दोनों कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, बात समझिए, और दोनों पे क्या है, सेम ही चार्ज है। यहाँ भी Q और यहाँ भी Q है, या सॉरी Q1 Q2 चार्ज है, यहाँ Q1 या Q2 चार्ज है। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस क्या है, B है। आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात को समझिए, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात अगर बताता हूँ। इसके पास इसकी सरफेस पे एक पोटेंशियल होगा, वो होगा Q1 बाई डिस्टेंस, और इसकी यहाँ भी होगा एक पोटेंशियल, बताओ Q2 बाई डिस्टेंस। अगर वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर। बोथ सरफेस विल बी एट इक्वी पोटेंशियल। क्या होगा मेरे भाई, बोथ सरफेस विल बी एट इक्वी पोटेंशियल। बोथ सरफेस विल बी एट इक्वी पोटेंशियल। समझे मेरी बात को अच्छे से? दोनों को बराबर कर देंगे, इसको K से K कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाई Q2 कितना बताइए, A/B है। A/B है। इस चीज को कैसे समझेंगे मैं दोबारा से फिर समझाता हूँ। मैं इस बात को दोबारा से फिर समझा देता हूँ, फिर समझो ध्यान से। इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसकी सरफेस कितना पोटेंशियल होगा, वो निकाला। अगर जब दोनों को वायर को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें दोनों बोथ दी सरफेस विल बी एट सेम पोटेंशियल। समझे मेरी बात को अच्छे से? मान लो एक छोटा एग्जांपल समझाते हैं, आप सुनिए, मेरी तरफ देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो।
कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड भी आते हैं। जैसे मान लो एक ऑयल टैंकर है, कभी आप देना कि ऑयल टैंकर में हमेशा ध्यान देना, कभी एयरक्राफ्ट को देखना, जो बच्चे एयरफोर्स बैकग्राउंड से वो एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट के टायर के नीचे देखना एक वायर लटका रहता है, वो रनवे पे टच होकर चलता है। आप समझिए, ऐसी ट्रक जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका देखना, उनके टायर से एक वायर टच रहता है ग्राउंड पे, मतलब टायर से समझिए जहाँ पे व्हील एक्सल फिट रहती है, एक वायर टच होकर चलता है ग्राउंड से। पता है क्यों चलता है? जब आपका टैंकर चलेगा तो आपका ऑयल का मूवमेंट होगा, और आपकी ऑयल की मूवमेंट की वजह से जो उसकी बॉडी है वो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी तो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट फायर क्या करते हैं, वो चार्ज का डिस्चार्ज होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने जेईई मेन में देखे हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे 1 सेकंड टाइम लगता है, 4 मार्क्स क्वेश्चन 1 सेकंड टाइम। और जहाँ तो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों सरफेस ही कंडक्टिंग सरफेस हैं, दोनों के पास Q1 Q2 चार्ज है, रेडियस डिफरेंट है। अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो भैया उनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा बात समझ में ही नहीं आई? बताइए। क्वेश्चन है सिग्मा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। सारे क्वेश्चन बेसिक मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी भैया इसमें ऐसा फॉर्मूला यूज होगा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कितना आर है, देखिए ध्यान से। इसकी सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपको ये गिवन है सिग्मा। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसका मीनिंग बेसिकली है, और ऑन करो उसको, Q/R²। यहां पे Q है क्या? यहां पे Q क्या है भैया? सिग्मा इंटू एरिया है। किसका एरिया? एरिया ऑफ द स्फीयर। क्योंकि आपको यहां पे सिग्मा यूज करना है भाई। अगर ये वैल्यू, ये क्वेश्चन 1 या 2 है, अगर 1 2 से आप बताओ क्या आंसर आता है, प्लेस करो भैया, इसकी वैल्यू क्या था बताइए। क्या आंसर मिला बताइए आपको? ये आंसर मिला। डाउट इस बात में आपको? ये पूरा लॉजिक बेस है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ऐसा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे जेईई मेन में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप क्यों डरते हो मुझे तो पता नहीं है। टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है बेटा, आप उसे पढ़ लो, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है भाई मेरे, देख लो कितने बच्चे इसको समझते। क्वेश्चन देखो, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 प्लेस्ड एट इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r मीटर इज F। Q1 Q2 देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये Q1 Q2 के दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r मीटर है, तो भी इनका कितना फोर्स काम करेगा? दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1/Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेम सिस्टम आपने कहाँ प्लेस कर दिया? एक कहाँ पे प्लेस किया? एक मीडियम में, हैविंग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मेरे भाई? 5। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो एफ डैश कितना फोर्स होगा वो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना आपको, प्लीज यहाँ ध्यान देना अच्छे से। Q1 Q2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² जो है वो r/5 का स्क्वायर होगा। अब इसको रिप्लेस किससे करोगे बताइए आप? इसको रिप्लेस करोगे मेरे भाई, बताइए किससे? k टाइम्स ऑफ दिस। ये डाउट आपको? जल्दी बता दो फटाफट, डाउट है किसी को? भाई 25 आएगा, 25 में यहां लिखता हूं सामने। k की वैल्यू कितनी बताओ? 5 है। अब जो बच गया वो तुम्हारा वो टर्म है, देखो जो f दिया आपको, तो आंसर 5f आ गया। ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं हार्डवर्क कर सकता हूं, पर मैं आपका भरोसा नहीं करता कि आप हार्डवर्क करोगे, ये मुझे पता है, ये मैं श्योर हूं। मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं हार्डवर्क कर सकता हूं। मैं 4 बजे का उठा हूं, क्लास ले रहा हूं, कॉलेज जाके आया हूं, क्लास लेके आया हूं, अभी क्लास में घुस गया हूं। मैं हार्डवर्क कर सकता हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। लेकिन आप हार्डवर्क करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मुझे पता है। यही मेरा दुख है जीवन का। 10
माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइड टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया इसको। मान लो इसके दो पार्ट्स क्या है मेरे पास, सुनो ध्यान से। 10 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइड टू पार्ट्स and placed 1 meter apart in such a way that the repulsive force is maximum. Find the charges of two parts. भैया एक चार्ज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक बॉडी थी जिसका चार्ज क्या था 10 माइक्रोकूलम, दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लो Q1 Q2 में डिवाइड कर लिया उसको, तब इसका चार्ज कितना भैया 10 माइक्रोकूलम। तो बताओ Q2 कितना इसमें, 10 माइक्रोकूलम को माइनस Q1 कर दो भैया से। इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा देखिए, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या भैया 1 का स्क्वायर। डाउट इस बात में आपको? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो F की वैल्यू K है और K यहाँ पे Q1 तो Q1 है ही भैया, पर Q2 क्या है 10 माइनस Q1 है। इसको इंटू कर सकते हैं क्या बताइए? ये डाउट है, ये मैक्सिमम है। अब वेरिएबल यहाँ पे Q1 है, वेरिएबल Q1 है तो डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आंसर आएगा बताइए? यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 10 और वो आ जाएगा तुम्हारा 2Q1। अगर ये मैक्सिमम है तो फॉर मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, ये आपको 11th क्लास में सिखाया गया भैया, इसका मीनिंग 0 होता है। इसका मीनिंग K 10 माइनस 2Q1 कितना 0 होता है। Q1 की वैल्यू कितनी यहाँ से 5 आती है, क्योंकि इससे 0 डालो 5 आती है, तो Q1 भी 5 और Q2 भी भैया 5 होगा। डाउट बात में आपको डाउट है? ये वाली पार्ट को आप शायद भूल गए होंगे, ये वाला पार्ट आपके वर्क एनर्जी थ्योरम वाले पार्ट में भी है, सेम चीज है, यही चीज है। भाई सोचना ये था कि वो जो चार्ज है इसको स्प्लिट किया टू पार्ट्स में, Q1 Q2 में स्प्लिट कर लिया, इनके बीच का ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये मैक्सिमम बोला इसने, पर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये हमारा फोर्स आया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू Q1। क्यों लिया भैया Q1? बिकॉज Q1 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पार्ट है। और भैया मैक्सिमम के लिए 0 डाल दीजिए, दिमाग में क्वेश्चन को सेट करिए, 4 से 5 घर में प्रैक्टिस करिए, यही साल है, इस साल को कैसे भी यूटिलाइज करके सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्शन अगर हुआ भी तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है? A point charge 2 into 10⁻⁻² minus 2 coulomb is moved from P to S in a uniform electric field 30 Newton per coulomb directly along with positive x-axis. Point P के कोऑर्डिनेट्स है और भैया Q के कोऑर्डिनेट्स है, ये सॉरी S के कोऑर्डिनेट्स है, S लिखा ना आपने बेटा। फाइंड दी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान समझिए कि आपने मूवमेंट कैसे किया भैया, P से S की तरफ किया है। P क्या भैया 1 2 0 है और आप कहाँ रहे 0 0 में आ रहे हैं वापस, ठीक है? और आपका चार्ज किधर है, सॉरी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो ही इज आस्किंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके माइंड में क्या आ सकता है, आप ये सोच के बताओ, फटाफट जल्दी सोचो। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब कंडीशन है जब वर्क एंड फोर्स बोथ आर इन सेम, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सुनिए कायदे वर्क डन होता किसके बराबर है, F डॉट डी के बराबर होता है। यहां भी आपको देखना पड़ेगा कि जो P जो P पॉइंट है, अगर ये R1 वेक्टर होता तो ये होता मेरे भाई I + 2J, और Q तो 0 0 है, उसकी तो छोड़ दी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने वेक्टर में क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए फोर्स यहाँ पे क्या होगा, QE होगा। आप ध्यान समझिए अच्छे से, Q तो मेरे पास है ये रहा, E मेरा 30I क्यों लिया बताइए मैंने, क्योंकि उसने बोला ना अलॉन्ग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको बनाना है इंजीनियर, एक ऑफिसर बनाना है तो ऑफिसर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। एक ऑफिसर सोचता है एक ऑफिसर की तरह, इनबिल्ट होता है वो, ये है वो 30I। क्यों मैंने सोचा ऐसा, मैंने ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज मैं समझ गया उसने बोला भाई अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का भाई एक्स एक्सिस है, और ये तो एक्स एक्सिस है नहीं, यहाँ एक्स और वाई और 0 कोऑर्डिनेट्स थी, दैट मींस यहाँ पे क्या एक्स वाई प्लेन है, जेड 0 है। तो दिमाग में आ गया मेरे इस बात को। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इसका बताइए, यही है I + 2J। अब भैया देखो ध्यान से, यहाँ देखो I से I का डॉट प्रोडक्ट होगा ना,
तो कितना आंसर आएगा मेरे भाई 30, यहाँ से आएगा 60 इंटू 10⁻²। देखिए ध्यान से, डाउट इस बात में? और आप दिमाग लगाओ तो 6 इंटू 10⁻3, राइट? डाउट इस बात में? या इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ? 6 मिली जूल कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं भाई, जल्दी बोलो। अरे कह सकते हैं, इंटू में कुछ और तो नहीं आएगा ना, 30 आ गया ना, 60, हाँ सही है। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई, जल्दी बताओ। डाउट है भाई? अरे डाउट है क्या, बोलो। अरे डाउट है? अच्छा यहाँ पे ये तो, अगर मैंने एक चीज नहीं दी क्वेश्चन में, डिस्टेंस तो मीटर में होगी ना बेटा, ये मीटर में आएगा, राइट? जूल होगा बेटा, नहीं जूल ही होगा बेटा। सही है, सही सर, मैं आपको ये बात अच्छे से, आप समझ गए बात को अच्छे से? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। आपको डेरिवेशन रट लेने चाहिए थे, आपको मेरे पीछे पड़ जाना चाहिए था। 4:30 डॉट सर क्लास लो, मेरे को बैठने नहीं देना चाहिए था। जिस दिन ऐसा बन जाओगे ना कि आप टीचर को बैठने दो, खड़े रखो उसको, क्लास लो, तो हर चीज टाइम से स्टार्ट होगी। देखो टाइम की 4:30 स्टार्ट होती है क्लास, 1.5 घंटे में खत्म, दूसरी क्लास तैयार बैठी है। लेकिन होता क्या है कि आपकी गलती के लिए दूसरे बच्चे भी सफ़र करेंगे, पूरे लोग सफ़र करेंगे। जब टाइमिंग रखो 4:30, तो इतनी रखो क्या है, 5-10 मिनट पहले आ जाओ और बाद में अगर क्लास को स्टार्ट कर दो। ऊपर देखो कितना डिस्टर्बेंस होता है मेरे को, नहीं? एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक ये क्यूब है, ये क्या मेरे भाई क्यूब है, इसमें 3Q चार्ज इंक्लूड किया गया। एक दूसरा क्यूब इसके अंदर फिटेड है, उसमें 2Q चार्ज है। सोचिए मेरे जहाँ रूम में बैठो, इसके अंदर क्या है, पहले से 3Q चार्ज है, इसमें एक छोटा कमरा और बना दिया भैया, उसमें 2Q चार्ज डाल दिया। आई बस में अच्छे से क्या बोला मैंने आपको? ये क्वेश्चन अपने मन से बना के बोल रहे हैं, आपको समझ लीजिए ध्यान से। एक क्यूब है C1 C2, 2 क्यूब है। C1 क्या है भैया, बाहर वाला क्यूब है, इसमें 3Q चार्ज है। अब दूसरा क्यूब है एक और C2, उसके अंदर क्या मेरे भाई 2Q चार्ज है। डाउट इस बात में आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप मेरी बात को समझिए, थ्रू C1 एंड C2, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू C1 एंड C2, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कौन है ना? इतना क्वेश्चन नहीं है भाई, ये देखो ध्यान से समझिए, इतना क्वेश्चन नहीं भाई, समझो ध्यान से। देखिए अगर ये C1 है, इसमें 3Q पहले चार्ज था, इसके अंदर घुसा दिया एक और 2Q वाला, तो भैया टोटल चार्ज कितना हो गया इसके पास? तो 5 हो गया मेरे भाई, टोटल 5Q चार्ज के पास हो गया, डिवाइड बाय सुना, और 5 हो गया अंदर वाले का, जो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको डिवाइड करना भाई, क्या आंसर है बताइए? 5/2, 5/2 इसका आंसर है। ये सिंपल था क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बिना पढ़े नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये दो पोजीशंस हैं हमारे पास, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए मैं 3a0 एंड -5, ये -5a, 0। ये क्वेश्चन आपने मन से आप बना सकते हो, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। बताओ यहाँ पे 5Q चार्ज या -2Q चार्ज है। एक सिचुएशन दी मैंने आपको, अगर मैं आपसे पूछूं भैया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, क्या बोला बताइए? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर 4a, रेडियस कितना उसका 4a। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ये फिजिक्स है, अच्छे अच्छे की माँ बहन कर देती है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ये पूरा कैरियर खत्म कर देती है आदमी का, मैं तो फिजिक्स इंसान कैरियर खत्म कर देते हैं अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो। एक लाइफ और बेकार जिंदगी, छोटी मोटी। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी है, ये 5Q -2Q है, बात समझ ध्यान से। इसने पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, इसको लोकेशन यहां बनाओ उसकी, देखो ये है -1 -2 -3 -4 -5a, -5a, 0। यहाँ पे चार्ज -2 कूलम का है, 3 है, देखो 1 2 3, ये 3 है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये 3a 0 है, यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा चार्ज क्या है 5Q है। अब तुम्हें 4a भी समझते हैं आप, देखिए ये 4 है, समझो आप ध्यान से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट B के, पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे चार्ज +5Q और वहाँ -2Q।
इसने बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेयर ऑफ रेडियस 4a। मैंने इसकी लोकेशन आपको दिखाई। अगर मुझे 4a का स्फेयर चाहिए तो वो स्फेयर कहां से पास होगा भैया? यहां से पास होगा, बिकॉज a 2a 3a 4a ये पास होगा। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई? डाउट है भाई? इसको इसे ऐसे बना लो, यहां से यहां भी ले लो इसको ऐसे, थोड़ा क्लोज मेरे ढंग से बनानी है। एनीवे मतलब ये 4, यहां भी 4 ये होगा, तो देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज इंक्लूड हो ही रहा, सिर्फ ये 3 ये वाला चार्ज यहाँ पे 5q चार्ज आ रहा है, 5q चार्ज आपके आ रहा है। तो भैया फ्लक्स कितना बताइए? 5q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये इसका आंसर होगा। डाउट इस बात में आपको? ये कौन सी एप्लीकेशन है बताइए? ये एप्लीकेशन गॉस लॉ ही है। कैसे बताइए? क्योंकि स्फेयर ये है, इसमें ये वाला चार्ज नहीं आ रहा। ये चार्ज की लोकेशन कहाँ पे भैया? -5a,0 है, जो बाहर है। और हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन क्या भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड, ये हमारी कंडीशन है। डाउट्स बात में आपको? आई बात में अच्छे सबको?